And I just want to encourage you today to focus your life on Jesus and get closer to him. और आज हम उसकी आसमानी बादशाही के पे जो है वो फोकस करेंगे और रुक के बच्चा उत्तों दी बच्चा इधर आइयो To know the reality of Jesus' power and presence in your life. और यीशु मसीह की हकीकत ये है कि वो हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है So I speak God's blessing on you, God's favor, God's peace be with you in Jesus' name. और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आपको बरकत दे और उसका इत्मीनान और उसका फजल आप पर हो My Bible reading comes from 1 Corinthians chapter 1 verse 18. और हम पहला करंथियों उसका 8 बाब क्योंकि अच्छा ध्यान नाल सुनो तुसी तो ना बोलो विच बोली जांदे जी क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है आमीन आमीन आंटी लिशबा तू नहीं बोल दी आमीन Okay, the message of the cross, that's the reality of Jesus taking your sins and dying for you. और जो सलीब का पैगाम है ये हकीकत है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मरते हैं Because Jesus loves you so much and he wants you to have the place in heaven. क्योंकि यीशु हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है और वो हमारे लिए आसमान की बादशाही में जगह तैयार करता है जुल्फों वालों के लिए भी Because of God's eternal love for you, even though God is so holy and righteous, he has paid the price for our salvation. और हमारा खुदावन वो हम बहुत पाक है और उसने अपना कीमती लहू बहाकर इस हमें जो है वो खरीद लिया है God is a great and mighty, powerful, awesome being. और हमारा खुदावन बहुत पाक है हैरान कुन है आमीन And God is holy. That means he's separated from sin. He has no sin, no darkness, no evil. और उसका बेटा भी जो है वो पाक है और कभी भी वो गुनाह की वजह से खुदा से अलहदा नहीं हुआ And God will not allow sin into heaven. और कभी भी खुदा ने इजाजत नहीं दी कि गुनाहगार भी उसकी बादशाही में दाखिल हो जाए And that is a problem for us because we are born in a world of sin and darkness. और हम में एक मसला है कि हम पैदा ही जो है वो गुनाह में होते हैं But we know the good news. We know that it's because of God's love that God himself paid the price for the sinner to be forgiven. और ये हमारे लिए खुशखबरी है कि खुदा ने कीमत अदा कर दी है अपना कीमती लहू बहाकर हालेलुया आइए जोरदार तालियां बजाएंगे That's why we come to Jesus and receive forgiveness and we receive God's love into our hearts. और यही वजह है कि हम गुनाह से पाक हो जाते हैं अगर हम यीशु मसीह को कबूल करें But unfortunately, the devil is blinding the minds of the unbelievers. और बदकिस्मती से जो है शैतान जो ईमानदार होते हैं उनके ज़हनों को बदलता है And instead of accepting the message of the cross, they reject it. और वो लोगों के ज़हनों में दिलों में दिमागों में भर देता है कि वो सलीब के पैगाम को रद्द करें That's why in our Bible verse we are told that the message of the cross is foolishness to those who are perishing. और इसीलिए खुदावंद चाहता है कि हम उसकी इस सलीब के पैगाम को सुने और हलाक होने से बच जाए But to us who are being saved, it is the power of God. लेकिन हम उसकी निजात के वसीला से जो है बचाए जा सकते हैं So the हम उसकी power ताकत of के वसीला God से is बचा सकते released in our lives because we acknowledge that Jesus died on the cross for us. और उसकी ताकत के वसीला से हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु हमसे मोहब्बत रखता है और उसके वसीला से हम निजात को हासिल करते हैं Now we have to encourage every Christian to be the true Christian and the strong Christian.
तो हमें चाहिए कि हमें दूसरे मसीहों को जो है वो आगाह करें कि ताकि वो भी एक ईमानदार और वफादार मसीही बन जाएं। Because the devil is not sleeping, he's still working, doing his works of darkness in this world. और यीशु मसीह चाहते हैं कि हमें जो है वो शैतान के जुंगल से निकाल दे, और शैतान चाहता है कि मैं इन लोगों को जो है हमेशा अंधेरे में रखूं। And because the devil hates God, the devil hates the church. और खुदा चाहता है कि उसके लोग चर्च में आए, लेकिन शैतान जो है वो चर्च आने वाले लोगों में जो है वो नफरत को डालता है। So Jesus Christ loves you, wants to make you strong in God. और यीशु मसीह हमें ताकतवर और मजबूत ईमान वाले बनाना चाहता है। आमीन। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सारे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सारे इधर देखो, सारे इधर देखो, सारे इधर, थोड़े थोड़े क्यों हो, थोड़े थोड़े क्यों हो। But the devil hates you and wants to stop you from entering the kingdom of heaven. और शैतान जो है वो आपसे नफरत करता है और आपको भी बादशाही में जाने से रोकता है। ना करो, ना करो, मैं वे ना पिया। And this is why we have to train every Christian to be strong in prayer. और इसी वजह से हमें हर मसीह को तैयार करना है ताकि वो शैतान के चुंगल में ना फंसे। Prayer is talking to Jesus like a friend. और मेरे अजीजों, खुदावंद जो है वो दोस्तों की तरह हमसे बात करता है। And right from when I was a child, I knew Jesus as my best friend. और जब मुझे याद है, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं ईमान रखता था यीशु मेरा एक खूबसूरत दोस्त है। I was blessed that God's love was in my family because my mother and father, they gave their lives to Jesus. और मैं और मेरा खानदान यीशु से मोहब्बत रखते थे। क्योंकि मेरा ये ईमान था कि उसकी मोहब्बत ने हमें जोड़ा हुआ है। It's so important that you have the love of God in your heart and the love of God in your family. और मैं दुआ करता हूं कि आपका दिल भी खुदावंद की मोहब्बत से भरा रहे, आपका दिल भी आपके खानदानों से भरा रहे। हालेलुया। The next Bible verse that I want us to look at comes from 2 Corinthians chapter 11. और हम कलाम मुकद्दस में से दूसरा करंथियों उसका 11 and verse 3. और उसकी तीसरी आयत देखेंगे। 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Yes, I will read. लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। आमीन। So the Apostle Paul, he is talking to Christians, but he's reminding them of the very first human beings, Adam and Eve, in the Garden of Eden. और ये पौलुस रसूल जो है यहाँ पे हवा के बारे में बात करते हैं कि जैसे शैतान ने उसे बहका लिया, आपको नहीं चाहिए कि आपको वो बहकाए। God put, it was a whole garden of many trees, but you could say there were two special trees. लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो बहुत खास है और वो हमारा बड़ा ख्याल रखता है। And Adam and Eve were allowed to eat the fruit from any tree except one tree. They were not to go near it. और आप जानते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को कहा कि वो बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर। Adam and Eve were warned not to go near this tree so that they would not fall into temptation and sin. लेकिन आदम और हवा उन्होंने उस फल को लिया, और लेकिन उन्होंने उस टेम्पटेशन को, उस हदायत को नहीं लिया जो खुदा ने उन्हें दी थी।
We have to overcome the sins of this world, just like Adam and Eve were tempted. और हमें गुनाह पे गालिब नहीं, हमें जो है वो उस पर आजमाइश में नहीं पड़ना जैसे वो आजमाइश में पड़ गए। And that temptation came through the serpent, which speaks of the devil. और हमें शैतान के साथ बात नहीं करनी, गुफ्तगू करनी जैसे आदम और हवा ने की। Now, the Apostle Paul was warning the Christians that just as Eve was deceived by the serpent, make sure that we are not deceived. क्योंकि हम शैतान से ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो हम बचाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम बचाए जाए। John says, And the devil wants to lead our minds away from being fully devoted to the Lord Jesus Christ. और इसीलिए जब फिर वो गुनाह हम करते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर खुदा से दूर हो जाते हैं, हम तकसीम हो जाते हैं। So to overcome the devil, we've got to be determined that we're going to follow Jesus with all our hearts. अगर आप शैतान पर गालिब आना चाहते हैं तो आपको पूरे दिल के साथ मसीह पर ईमान रखना होगा। That we're going to follow Jesus all the days of our lives. तो हमें अपनी सारी जिंदगी जो है यीशु मसीह पर ईमान रखना है। आमीन। And that we will not allow the devil to stop us from entering the kingdom of heaven. और हम शैतान पर गालिब आने के बगैर कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। I've lost your picture. So we have to know Jesus Christ so strong in our hearts that he becomes our best friend. और इसीलिए अगर आप नजात को और आप इस बात को हासिल करना चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे। The reason God created this universe was that he would create us in his own image. क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो चाहता है कि वो हमें तख्लीक दोबारा से करे, नए सिरे से पैदा करे। So we as human beings are God's most special creation. और हम एक इंसान होने के नाते यीशु मसीह के पास बहुत यीशु मसीह के हजूर बहुत खास है। That's why you are more special to God than all the stars in the sky, than the moon, than all the houses. You are the most special to God. और यीशु मसीह ने जितने भी चांद सूरज सितारे बनाए और जितनी भी चीजें बनाई, हम उसके हजूर इन सारी चीजों से अफजल हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। So you need to know in your heart how much God loves you and how special you are to God. तो आपको चाहिए कि आप उसके करीबी बन जाएं और उसको जो है वो दिल से उसको कबूल करें। And God created us because God is love. और खुदा ने हमें तख्लीक किया क्योंकि वो हमसे बेपनाह प्यार करता है। आमीन। And because God is love, he wants those who will love him. और खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके अच्छे फॉलोअर बन जाएं। भैया जो जी भाई। So first of all, God created the angels and he created the most beautiful place, the kingdom of heaven. और खुदा ने जो है वो अपने वफादार फरिश्ते बनाए और उसने आसमान पर जो है वो जन्नत को जो है वो बनाया और खूबसूरत जगह बनाई जमीन पर। But even the angels had to make their choice whether they would follow God or turn away from God. और फरिश्तों को जो है वो चूज किया गया कि वो खुदावंद के अच्छे फॉलोअर बने, उसके पीछे चलें और उसकी हमदोस्ताइश करें। Those who followed God have become the holy angels. That's the angels in the kingdom of heaven. और जो खुदा के पैरोकार हैं वो होली एंजल्स, पाक फरिश्ते कहलाते हैं। But the heavenly beings in heaven that turned away from God, they became like monsters and were cast out of heaven, became evil spirits.
लेकिन उसके पास आसमान की बादशाही में होने के बावजूद भी कुछ ऐसे जो है वो फरिश्ते निकले जो बदी की तरफ दौड़े। So just as the angels have had the choice, we also have the choice. और वैसे ही फिर फरिश्तों के पास जो है वो चॉइस इंतखाब करना था उन्होंने कि वो किस राह पर चले। But because the devil was thrown out of heaven, the devil is jealous. He doesn't want us to go to heaven. और फरिश्ते फिर जो है वो इस बात से जलना शुरू हो गए कि खुदावंद आसमान की बादशाही में जो है वो हमें क्यों दाखिल नहीं करता। And that's why the devil leads people into sin. He is the one who brings temptation. और इसी वजह से फिर शैतान ने इस मंसूबे को बनाया कि वो आपको भी आजमाइश में डालेगा जैसे वो खुद डलता है। So the devil in the form of the serpent tempted Eve to disobey God. और उसने पहली जो आजमाइश लोगों में डाली कि वो खुदावंद के नाफरमान हो जाए। But God, filled with wisdom, he had the plan of how he could pay the price for sins to be forgiven. और उसने मंसूबा बनाया कि यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने मंसूबा बनाया कि वो उसके बेटे के वसीला से बच जाए। So I know that you have heard the story so many times. Jesus died on the cross for you, but you've got to understand the deep importance and truth of this. और मुझे पता है कि आप लोगों ने इस कहानी को बड़ी दफा सुना है कि यीशु सलीब पर मर गया, वो जो मुर्दों में से जी उठा, लेकिन आपको इस बात को समझना जरूरी था जो आज समझाई मैंने। So that Jesus is truly your Lord and your Savior. और यीशु मसीह हकीकत में आपके निजात दहिंदा है, आपको बचाने वाले हैं। And you truly understand why the message of the cross is the power of God for your salvation. और आप हकीकत में खुदा के अच्छे पैरोकार हैं। And after Jesus died, he rose from the dead, conquering death, conquering the devil. और हम जानते हैं कि खुदावंद मर गए और उसने फतह हासिल की, मौत पर उसने फतह हासिल की, शैतान पर। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं, प्रेज द लॉर्ड। And then Jesus ascended up to heaven and is preparing a place for whoever believes in him. और अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही में आसमान में है और वो हमारे लिए राह और जगह घर तैयार करता है। आमीन। So my prayer is that God gives us greater revelation of the cross of Jesus Christ. और इसीलिए जो फिर उस पर ईमान रखते हैं उनके लिए ये सलीब का पैगाम जो है वो निजात का पैगाम है। मोटा मसीह तुसी भी याद है भाई। I know on your churches you have crosses. और हम जानते हैं कि हम अपने गिरजाघरों में सलीब लगाते हैं। We have to know the power of the blood of Jesus to wash away every sin and prepare us for heaven. और हम हमेशा दुआ करते हैं और इस बात की तैयारी करते हैं कि खुदावंद हमारे गुनाहों को धो दे और हमारे लिए आसमान के रास्तों को खोल दे। And know the power of God in our lives. और फिर हम चाहते हैं कि खुदा की हजूरी हमारी जिंदगियों में आ जाए। Let's pray. आइए हम दुआ करते हैं। Thank you, Jesus, for your love for every person here today. यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं हर एक बच्चे के लिए, बड़े के लिए जो इस जगह पे मौजूद है। Fill every person's heart with God's eternal love. और हम जानते हैं कि खुदा हमसे अब्दी प्यार करता है। I want to speak this love of God more and more into every person's heart. और मैं इस खुदावंद की मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटना अच्छा समझता हूँ। That Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। We speak it into your heart again, that Jesus loves you. आइए रूह के साथ और दिल के साथ कहेंगे कि यीशु हमसे प्यार करता है।
that you are so special to God, और आप खुदा के नजदीक बहुत खास हैं, that you are created in God's image. और आप खुदा की इमेज पर, खुदा की तशबीह पर बनाए गए हैं। And just as Jesus loves us, we must love Jesus. और जैसे खुदावन यीशु हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है, हमें भी उससे वैसी मोहब्बत रखनी है। And this is why I want you to speak these words. और इसी वजह से मैं उसकी इन बातों को, हुक्मों को बयान करता हूँ। Jesus, I love you. यीशु, मैं आपसे बेपनाह प्यार करता हूँ। Speak out those words. आइए मेरे पीछे कहें, यीशु, मैं आपसे बेपनाह प्यार करता हूँ। Say it again. Jesus, I love you. आइए कहें कि यीशु, आई लव यू। Love for Jesus is the key to heaven. और यीशु से मोहब्बत आसमान की कुंजी है। God's blessing and God's favor, God's power and presence be with you always. खुदावन का फजल, खुदावन की हजूरी हमेशा आप पर रहे और आपको बरकत दे। In Jesus' wonderful name I pray. और यीशु के बरकत नाम में, आमीन। Amen. God bless you. हालेलुया।